नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस बीच में थोड़ा सा मैं बिजी था। इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करके दे दूँगा। आज का टॉपिक मैंने चुना हुआ है वो है मोटिवेशनल। अपनी पढ़ाई को कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें, कौन चीज़ करें कौन चीज़ नहीं करें, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल कुछ जो है तैयार किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक ये वीडियो होगा, पक्की ये बात है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं कि पढ़ाई शुरू करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सारे बच्चे आप लोग तैयारी करते हो, सभी लोग अपना कोई उठ के तुरंत तैयारी करने लगता है, कोई देर रात में पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई लगातार पढ़ता रहता है, कोई थोड़ा सा पढ़ लेता है। सबकी बुद्धि, बॉडी, माइंड में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा अपने बॉडी क्लॉक को। ठीक है, बॉडी क्लॉक का मतलब जो हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती है। क्लॉक होती है ना, एक जो है उल्टा की तरफ चलती है ऐसे ऐसे, एक सीधा की तरफ चलती है जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने बॉडी क्लॉक को समझना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी क्लॉक का मतलब कि जो भी चीजें हैं हमारे साथ में, ठीक है, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अगर वो सुबह उठकर अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, बॉडी क्लॉक पॉइंट में यही आपको समझाया जा रहा है कि जो बच्चे अपना सुबह उठकर अपना बेस्ट दे देते हैं तो वो अपना सुबह तैयारी करें। कुछ बच्चे क्या होता है कि रात में वो जगकर पढ़ाई करते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो वो इस चीज़ को समझें। बॉडी क्लॉक हमको यही बताता है कि हमारे दिन और रात में एक ऐसा टाइम रहता है जब हम अपनी ऊर्जा का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं जब हम अपनी ऊर्जा का 100% दे पाते हैं। ठीक है, तो ये सबके बॉडी क्लॉक अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई रात में वही पढ़ लिया है, कोई दिन में वही पढ़ लिया है। किसी का रात में पढ़ने में मन बड़ा अच्छा लगता है, किसी का सुबह उठकर पढ़ने में मन बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 पर हम लोग आते हैं खान पे। तो पढ़ाई का टाइम जो होता है ये सबसे पहले क्या होता है, हमारा सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं। कुछ हमको जो है हल तो जोतना नहीं होता है या फावड़ा तो चलाना नहीं होता है, सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं। ठीक है ना, तो जब दिमाग हमारा सेंटर्ड रहेगा, सही से काम करेगा, तभी तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। उसको काम करने के लिए क्या हो, ऊर्जा चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। मिलती कहाँ से है, हमारे पेट से। सारी ऊर्जा तो भाई हमको भोजन के द्वारा ही तो प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, सादा खाना खाएं, कोशिश करें। जैसे ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हैं वो हम उनको अवॉइड करेंगे। अभी गर्मियाँ आ गई हैं, अभी इंसान होता क्या है, गया बहुत ठंडा लग गया, कोल्ड ड्रिंक एक उठाई, खटाक से पी लिया गट से, पता चला उसको जुकाम हो गया है। अब वो जुकाम में परेशान है, फीवर उसको पकड़ लिया, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई उसकी। ठीक है, ये नहीं करना। तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है। सादा जो भोजन है हमारा, ठीक है, वो अधिकतर हम प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है रेगुलरली। ठीक है ना, इसको कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, मतलब नियम, लगातार चलते रहना। कोई भी काम है उसको हम चलाते रहेंगे लगातार। ठीक है, पढ़ाई हमने शुरू की है, हमने 6-7 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद में क्या किया, 10 दिन के बाद बंद कर दी। शादी बारात अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदारी जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी मांगती है, नियमित आपकी दिनचर्या मांगती है। आपको नियमित रूप से रोज उसको लगना पड़ेगा। ठीक है ना, पढ़ाई ही नहीं, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसके लिए नियमित कोशिश करेंगे तो देखेंगे वो बहुत मज़े से आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो हमारा था, नियमितता पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, सपोज दैट जैसे कि कहीं पे शादी है, भाई आपको अटेंड ही करनी है, कोई बात नहीं, अटेंड कराइए, लेकिन 1 घंटा जरूर पढ़िए। आपने जो चक्र अपना बनाया हुआ है, एक साइकिल जो आपका बन गया है, उसको तोड़िए मत। ठीक है ना, टूटेंगे तो फिर उसको कवर करने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तब तक आपका बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो नियमितता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
कि आप जब पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है, सपोज दैट अभी रात हो गई है, आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सारे बच्चों पे लागू होती है जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए रात में पढ़ने के लिए बैठे, आपने पूरा दिन पढ़ाई कर लिया है, रात में आप पढ़ने के लिए बैठे, फिर अपना रात में आपने भी पढ़ाई कर ली है। तुरंत ये नहीं कि अपनी किताबों को मैंने बंद किया उसके बाद में सो गए, बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, हमको अपने आगे की दिनचर्या के बारे में सोचना पड़ेगा। कल की दिनचर्या के बारे में सोचेंगे कि आज का तो पूरा दिन और रात मैंने कंप्लीट कर लिया है, कल सुबह से शाम तक हम क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। सुबह से हम ये सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, दोपहर को हम ये सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर 1-2 घंटे का लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे, रात को ये पढ़ेंगे। उसके बाद में पूरा फाइनल, ठीक है ना, पूरा फाइनल कि रात तक हमने कितना पढ़ लिया है, ठीक है। ये हमको एक दिन पहले निश्चित करना पड़ेगा कि कल का दिन जो हमारा आने वाला है वो हम एक दिन में कितना पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े अपने एम मत बनाओ, छोटे छोटे एम में विभाजित कर लो उनको, आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़े एम अक्सर जो है क्या करते हैं, लाइफ में बोरियत ला देते हैं। पढ़ाई में भी यही सीन चलती है, ठीक है। एक इतनी मोटी बुक है, आप एक साथ पढ़ने बैठोगे, ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। उसी बुक को आप डिवाइड करो, ठीक है। हमको इसको 1 महीने में ख़त्म करना है और रोज़ हमें 5-5 पेज पढ़ने हैं इसके, बड़े आराम से बुक ख़त्म हो जाएगी आपके, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, समझ में आया। इसीलिए चीज़ों को टुकड़ों में करके पढ़ो, अपना एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। टाइम टेबल नहीं भी फॉलो होता है तो 80% तो फॉलो हो ही जाएगा, अगर 100% नहीं हो रहा है तो, है ना। उसी 80% में आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो रात में सोने से पहले अगले दिन की अपनी दिनचर्या बना लो कि मुझे सुबह से शाम तक कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। रात में जब जैसे अगला दिन हो जाए, आप सोने के लिए जा रहे हैं बिस्तर पर, आप चुपचाप 5 मिनट सोने से पहले ये चीज़ आप दिमाग में लाएं कि आपने कल जितना वर्क लिया था स्वयं से, अपने आप से, क्या आपने उतना पूरा कर लिया है। अगर पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूरा किया है तो उस पर ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं पूरा हुआ। क्योंकि जो आप छोड़ते जा रहे हैं अगला बच्चा वही पढ़ता जा रहा है, फिर जब सिलेक्शन होगा तो अगले का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए ए डे बिफोर सारी प्रोग्राम करके रख लो। मैं तो यही करता था, ठीक है। और मैं क्या करता था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। मैं जो है जहाँ मैं लेटता था वहाँ पीछे की दीवार पर हमने अपने चार्ट पेपर पर 6-7 जो है चार्ट पेपर होते हैं ना बड़े वाले, उनको टुकड़ों में कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में, सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज, सारी चीज़ों दिन के अनुसार कि कल जो है हमको कितना पढ़ना है, परसों कितना पढ़ना है। पूरी गणित तैयार कर ली थी कि हमको 2 महीनों में इस बुक को फिनिश करना है, उसके बाद में फिर इस बुक को चालू करेंगे, सारे सब्जेक्ट लगातार, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी 7 दिन पढ़ रहे हैं और उसके बाद में साइंस शुरू करेंगे, फिर मैथ शुरू करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। सारे सब्जेक्ट को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, घूम टहल लिया, मोबाइल यूज़ कर लिया, माँ बाप से मिल लिया, अपने दोस्त यारों से बातचीत कर ली, चुपचाप आए, मोबाइल साइलेंट पे लगाया, फिर से हम अपने डायरी में बैठ गए 1 घंटे, फिर अपना इसी तरीके से पूरा एक दिन की कार्यविधि बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखना जब ये आप अपने अंदर चीज़ें लाओगे तो देखना आपका दिन और रात कैसे निकल जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। 6 दिन हम पढ़ते थे, 7वें दिन संडे का हम केवल ओनली टेस्ट रखते थे, केवल और टेस्ट रखते थे। सुबह से शाम तक अपने आप हम क्या करते थे कि जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कोई मैंने टॉपिक एक लिया हुआ है उसको मैंने पढ़ा है, मुझे लगा कि ये लाइन भाई हमको बड़ी कठिन लग रही है, अब क्या किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या करते थे, हम उसके अपने आप से प्रश्न बना लेते थे, बुक के प्रश्न नहीं, अपने आप बना लेते थे कि अभी तो हमको समझ में आ गया है, कल को हम अभी पढ़ेंगे फिर हमको नहीं याद आएगा, तो इसलिए इसको प्रश्न बना लेंगे। तो जब हम प्रश्न बनाते थे उसको तो हम फिर दोबारा पढ़ते थे ध्यान से, तो वो हमेशा एकदम कंठस्थ हो जाती थी। संडे वाले दिन वहीं 1 घंटा पढ़ा, जो हमने टेस्ट पेपर बनाया था, एक प्रश्न ले लिया था, ठीक है ना, उसी को उठा के रख दिया, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट बना लिए हमने 6 दिन में जो पढ़ा हुआ था।
चुपचाप उठे संडे वाले दिन, फ्रेश होकर आराम से एकदम दिमाग शांत करके अपना उठ गए, टेस्ट देना चालू कर दिया। संडे तक हम टेस्ट देते थे और 1 घंटा अपने आप को छुट्टी देते थे। तो उस 1 घंटे में घूमते थे, टहलते थे, यहाँ वहाँ जाना, जो अपना काम हो, सबके अपने अलग अलग होते हैं, कर लो आप लोग, नो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और सबसे ज़रूरी सारे विद्यार्थियों के लिए कि सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करें। इंग्लिश शब्द है मेडिटेशन, बड़ा भारी लग रहा होगा, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल रिलैक्स। क्या करना है, सुबह उठ जाना है जल्दी ही, ठीक है, 6 बजे के आसपास, 6-7, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि धूप निकल आती है तो जो है वो सुबह करना ही कहलाती है, ठीक है ना। एक माहौल भी जो है बिगड़ जाता है। तो प्राकृतिक जो खूबसूरत समय होता है वो 6 बजे से पहले पहले का होता है, 6 या 7 बजे से पहले, ठीक है। उठिए, आराम से बाहर निकलिए, ताज़ी हवा लीजिए, लंबी सांस एक्सेल इनहेल करिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप योगा कर रहे हैं तो अपना योगा थोड़ा सा कर लीजिए, नहीं आप योगा कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है ना। सारे लोग जानते होंगे पीटी वगैरह जो होती है वही नॉर्मल कर लीजिए, थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए 300-400 मीटर, ठीक है। पुशअप्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथ पैर अपना हिला डुला लीजिए, कूद लीजिए, उछल लीजिए, जो सारे काम करने हैं। इससे होगा क्या, जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो क्या करता है, हमारे माइंड को स्टेबल कर देता है, स्थिर कर देता है एकदम, ठीक है। जब हमारा माइंड स्थिर हो जाएगा तो हम बड़े आराम से उसको किसी भी साइड में लगा देंगे, है ना। माइंड स्थिर हो गया, हमने चुपचाप उसको ऑर्डर दिया, चलो भाई पढ़ाई करनी है, चलो जी पढ़ाई कर रहे हैं भाई आराम से, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी ज़्यादा मत करना, ज़्यादा करोगे तो फिर थकावट आ जाएगी, फिर तुम सोओगे, गाओगे, रोगे, यही करते रहोगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हम रोज़ के रोज़ अपने ज़िंदगी में फॉलो करते थे जब हम पढ़ाई करते थे, और अभी भी हम कभी कभार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अभी भी उन चीज़ों को हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिर से कर दे रहा हूँ। काक चेष्टा, कौवे को देखा है, काला काला होता है, तो वो होता क्या है, वो जानने के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। जैसे कभी भी आप देखेंगे अपने घर परिवार पड़ोस में कौवा अगर बैठा रहेगा छत पर, मुंडेर पर, पेड़ों पर, तो जैसे ही आप उसके पास में जाएंगे या उसकी आहट आपको लग जाएगी, आपकी आहट उसको लग जाएगी, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। भले ही रोटी का टुकड़ा पड़ा हो आपके पास में पड़ा हो, कौवा एक ऐसा जो है पक्षी होता है, वो आपके पास भूखा रहेगा लेकिन उठाने नहीं आएगा, क्योंकि वो हर समय सतर्क रहता है, अपने एम को लेकर, अपने लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा जागरूक रहता है, सतर्क रहता है कि वो धोखा नहीं खाता है, ठीक है ना। काकचेष्टा बको ध्यानम, बकुला सभी लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है ना, तालाब नदी के किनारे बैठा रहता है, एक पैर उठा के चुपचाप आंखें बंद करे मक्कारी से, वो क्या करता है, बको ध्यानम, बगुले की तरीके से ध्यान होना चाहिए। कैसा ध्यान, बगुला क्या करता है, अपना एक पैर उठा के या दोनों पैर पर चुपचाप आंखें बंद कर लेता है, थोड़ी सी आंखें खुला रखता है। तो मछली, जीव जंतु वो जब देखते हैं उसको तो उनको लगता है कि ये जो है भाई ध्यान कर रहा है, ये तो सो रहा है, लेकिन सो नहीं रहा होता है, वो सतर्क रहता है, अपने एम पर फोकस्ड रहता है। वो तुरंत जैसे मछली आएगी तुरंत उसको टक करके खा ले, ठीक है। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरीके से नींद होनी चाहिए। सभी लोग कुत्ता क्यों पालते हैं, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, छोटी सी आहट हुई, चोर लोग या कोई हुई, रात में कोई भी जानवर आया, कुत्ता तुरंत अवेयर हो जाता है, तुरंत देखने लगता है, भौंकने लगता है, बता देता है कि कोई आया है। तो उसकी तरीके से अब विद्यार्थी से कैसे तुलना, ये नहीं कि सो रहे हैं तो सो रहे हैं, लाइट है चली गई है, कोई बुला रहा है, घर में आग लग गई, कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग को सतर्कता से हमको रखना चाहिए, ठीक है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा, अल्पाहारी मतलब एक विद्यार्थी को भोजन जितना उसके लिए जरूरी हो उतना करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम गले तक चढ़ा लिया है, पड़े हैं बेड पे, नींद आ रही है आराम से, तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है।
गृह त्यागी का मतलब ऐसा नहीं कि कमंडल उठा लिया, बिस्तर उठा लिया, घर से छोड़ के भाग गए। मतलब अगर आप घर में भी रह रहे हैं, रह के तैयारी कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि आप सबसे दूर एकदम रहें, किसी से बातचीत ना करें, लेकिन इनको कम किया जा सकता है। ठीक है, घर वालों से मतलब हम कम रखेंगे। हमारा जो कमरा है, जो हमारा पढ़ाई का कोना है, जो हम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे शांति बनाए रखेंगे। केवल कापी किताब हो, इन सब चीज़ों के एम, सारी चीज़ों के बारे में हम उनकी चर्चा करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और घर वालों से कह देंगे कि भाई कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब हमको बुला लेना। ठीक है, या आपके जितने भी ज़रूरी काम हो हमको बता दो, हम फटाफट अपना निपटा लें। ठीक है बच्चों, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी याद रखने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।